हेलो डियर, वेलकम टू यू ईडब्ल्यूए क्लास। आर 10 सीरीज का 9 डे क्लास है और 9 डे क्लास में हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस को पढ़ेंगे। इसके पिछली वीडियो में आप लोगों को फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस को पढ़ा दिया गया है। अगर वो वीडियो आप लोगों से मिस हो गई हो तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां पे जाके देख लें। और तो और आप लोगों को मैं एक बात बता दूं, हम लोग फर्स्ट डे से लेकर 9 डे तक टेंस को ही पढ़ रहे हैं। हमारी जो वीडियो होती है वो एक टेंस के एक पार्ट पे बनाई जाती है और ज्यादा से ज्यादा 20 से 25 मिनट की क्लास होती है। तो आप लोग अपने लिए इतना थोड़ा सा समय निकाल के हर एक पार्ट को आप अच्छी तरीके से देखें और उसको अंडरस्टैंड करें। अगर वहां पे आपको कोई कंफ्यूजन हो रहा हो, कोई चीज नहीं समझ में आ रही हो, तो आप उसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उसको पूछ लीजिए। आप लोगों को एक एक पार्ट इसलिए पढ़ाया जा रहा है ताकि जो टेंस को लेके आप लोगों को प्रॉब्लम होती रही है वो प्रॉब्लम एकदम जड़ से समाप्त हो जाए और आप लोग पूरी लाइफ टेंस को ना भूल पाए, उसके रूल्स को ना भूल पाए। जब आप लोग अच्छी तरीके से टेंस को अंडरस्टैंड करने लगोगे, अच्छे से आप लोग टेंस की पहचान करने लगोगे, तो आप लोगों को लिए इंग्लिश बोलना या फिर इंग्लिश लिखना, इंग्लिश को कहीं पढ़ के उसको अंडरस्टैंड करना, कहीं भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ऐसा कि आप लोगों को पता है कि आज की जो क्लास है इसमें हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस को पढ़ेंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का क्या मतलब होता है, इसकी हम पहचान किस तरीके से करेंगे और इसके क्या रूल्स होंगे और इनके सेंटेंसेस के इंग्लिश ट्रांसलेट हम किस तरीके से करेंगे, ए टू जेड आपको अपनी इस क्लास में बताई जाएगी। तो चलिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान किस तरीके से करते हैं और ये होता क्या है। जो परफेक्ट टेंस की पहचान करने के लिए आप वाक्य के अंत में देखोगे चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, चुकूंगा, इस तरीके से शब्द आपको देखने को मिलेंगे। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस का मतलब होता है कि भविष्य में यानी कि आने वाले समय में कोई भी काम समाप्त हो चुकेगा, उसमें कोई कमी नहीं पाई जाएगी। ठीक है। और तो और आप इन वाक्यों में क्रमशः देखोगे कि दो वाक्य एक साथ होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहले हम सिंपल को देख लेते हैं, फिर उसके बाद उससे बड़े वाले सेंटेंस को देखेंगे। मैं पत्र लिख चुकूंगा, तुम खाना खा चुकोगे, वह घर जा चुकी गी, तुम गीत गा चुको कि इस तरीके से सेंटेंस होते हैं जो साधारण होते हैं। और जो दो वाक्य होते हैं वो किस तरीके से होंगे, वो होंगे तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी होगी, मेरे घर आने से पहले वह सो चुकी गी। इस तरीके से सेंटेंस जो होंगे वो हमारे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में होंगे। ठीक। तो अब हम ये जान लेते हैं कि जब हम इनका हिंदी से इंग्लिश बनाएंगे तो हम कौन से रूल को लगाएंगे। तो यहाँ सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर आपको हेल्पिंग वर्ब लगाने हैं विल और हैव। विल हैव दोनों साथ में रहेंगे जो कि इसका हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद आपको वर्ब के थर्ड फॉर्म को लगाना है, फिर उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लगाना है। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि हम फ्यूचर में कौन से हेल्पिंग वर्ब को लगा रहे थे, विल लगा रहे थे जब हम इंडिफिनिट पढ़ रहे थे। हम जब कंटिन्यूअस पढ़ रहे हैं तो हम तो वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगाए विल और बी को। अब जब हम फ्यूचर परफेक्ट पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे हम विल और हैव को लगा रहे हैं। आप सेल हैव भी लगा सकते हैं, बट अब फ्यूचर में सेल का यूज बहुत ज्यादा नहीं होता है, तो आप यहाँ पे विल का यूज करिए, सेल के चक्कर में पड़िए ही मत। ठीक है। तो और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। आप लोगों ने पिछली जो भी परफेक्ट में वीडियो देखे थे, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट देखा था, फ्यूचर परफेक्ट देखा था, वहां पे भी आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म में यूज करने को मिला था, है ना। तो आप लोग के लिए बहुत ही यहाँ पे मुझे तो लगता है सारे टेंस में आपका फ्यूचर टेंस ही एक ऐसा टेंस है जो बहुत ही साधारण है, बहुत ही सिंपल तरीके से आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस को बना सकते हो। बिकॉज इसमें कुछ भी चीज ऐसा नहीं है कि जो आपको कंफ्यूज कर सके, क्योंकि सिंपल तरीके से सब कुछ रखा गया है। रूल्स जो है इसके बहुत ही सिंपल है। सब्जेक्ट लगाना है, हमें हेल्पिंग वर्ब लगाने, विल हैव को लगाना है, वर्ब के थर्ड फॉर्म को लगाना है, उसके साथ ऑब्जेक्ट को लगा देना अगर है तो, अगर नहीं है तो कोई बात ही नहीं है ना। तो चलिए अब हम देखते हैं किस तरीके से हम इनके इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं लिख चुकूंगा, आई विल हैव रिटेन। तुम लिख चुकोगे, यू विल हैव रिटेन। हम लिख चुकेंगे, वी विल हैव रिटेन। वे लिख चुकेंगे, दे विल हैव रिटेन। वह लिख चुकेगा, ही विल हैव रिटेन। वह लिख चुकेगी, सी विल हैव रिटेन। सीता लिख चुकेगी, सीता विल हैव
रिटेन। इस तरीके से आप वर्ब तैयार करिए और आपको रूल्स बता दिए गए हैं, बस आपको वर्ब्स आने चाहिए। अगर वो आ रहे हैं तो आप आसानी से चाहे जो सेंटेंसेस आ जाए आप उसके इंग्लिश को बना लोगे। तब आइए हम अपने एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं वहां पे किस तरीके से ट्रांसलेट किया गया है। तो यहाँ पे आप रूल्स देखें और सब्जेक्ट लगाया जाएगा विल हैव, जो कि हेल्पिंग वर्ब है, दोनों साथ में लगेंगे। और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, उसके बाद क्या लगेगा, हमारा ऑब्जेक्ट लगेगा। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल लिखा गया है सबसे पहले वो लिखा गया है, मैं कल तक मेरे होमवर्क पूरा कर चुकूंगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए फ्यूचर में काम को पूरा करने की बात करी जा रही है। तो जब हम इसका इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे तो करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे अपने सब्जेक्ट यहाँ पे मैं यानी कि आई विल हैव, जो कि हेल्पिंग वर्ब है। और पूरा करना यानी कि फिनिश का मतलब पूरा करना होता है, इसका हमें थर्ड फॉर्म लगाना है, फिनिश्ड। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या लिखा, फिनिश्ड माई होमवर्क बाय टुमारो। यहाँ पे समय दिया गया है ना कल, यानी कि कल पूरा करने के लिए दिया गया है, इसीलिए हमने क्या लगाया, यहाँ पे बाय लगाया हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से अगर यहाँ पे पर्सन दिया होता तब भी हम बाई भी लगाते हैं। अगला जो हमारा है वो क्या है, हाँ, अगले साल तक कॉलेज से ग्रेजुएट कर चुकी होगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम लिखेंगे सी विल हैव ग्रेजुएटेड। ग्रेजुएट का थर्ड फॉर्म क्या है, ग्रेजुएटेड फ्रॉम कॉलेज बाई नेक्स्ट ईयर। ठीक है, यहाँ पे बाई इसीलिए लगाया जा रहा है क्योंकि नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक, इस तरीके से जहाँ पे आएगा टुमारो आ जा रहा है, या फिर इवनिंग, मॉर्निंग, या फिर कोई समय आ जा रहा है जैसे 8 o'clock, 9 o'clock, 10 o'clock। अगर इस तरीके से आपको समय एक मिल रहा है तो उसके लिए आप बाई लगा के लिखोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, वे इस साल के अंत तक यूरोप की यात्रा कर चुके होंगे। तो इसका जब हम ट्रांसलेट करेंगे क्या करेंगे, दे विल हैव ट्रेवलेड, ट्रेवलेड। ठीक है, थर्ड फॉर्म होता है ट्रेवलेड टू यूरोप बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। अगला जो है वो है, मैं कल तक फ्रेंच सीख चुकूंगा। तो इसका जब हम ट्रांसलेट करेंगे हम लिखेंगे आई विल हैव लर्नेड, लर्नेड। थर्ड फॉर्म होता है फ्रेंच बाय द टाइम। नेक्स्ट जो है वो है, वह अगले सोमवार तक अपने प्रोजेक्ट पूरा कर चुके। इसके लिए हम क्या लिखेंगे, इसके लिए हम लिखेंगे सी विल हैव कंप्लीटेड। थर्ड फॉर्म क्या है, कंप्लीटेड। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कंप्लीटेड हर प्रोजेक्ट बाय नेक्स्ट फ्राइडे। ठीक है, तो आप इस चीज में कहीं नहीं कंफ्यूज होना, जहाँ पे कोई डेट दिया रहेगा, कोई समय दिया रहेगा, या फिर मंडे ट्यूसडे, कोई वीक नेम, मंथ नेम, ईयर नेम, या फिर कोई टाइम जैसे 8 o'clock, 9 o'clock, 10 o'clock, इस तरीके से दिया गया है तो आप उसके पहले बाई लगाओगे फिर उसको लिखोगे। ठीक है, ये समय को दर्शाने के लिए हम बाई लगाते हैं। तो आपको को अभी लग रहा होगा कि ये बहुत टफ है, किस तरीके से बनेगा, लेकिन आप लोग जितने ज्यादा सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा आप लोग के लिए ये इजी हो जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ रखा नहीं गया है। सिंपली आपको जो वाक्य लिखा गया है उसके इंग्लिश को बनाना है, फिर उसके बाद जो टाइम दिया गया, जो डेट दिया गया, जो मंथ दिया गया उसको बाय करके देख लेते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस की इंग्लिश को किस तरीके से बनाएंगे। जब हम नेगेटिव सेंटेंस की इंग्लिश को बनाते रहेंगे तो हमें कुछ भी नहीं करना है, बस हमें हेल्पिंग वर्ब के बीच में नॉट को लगाना है। जैसे विल लगाएंगे उसके बाद हम नॉट लगाएंगे, फिर उसके बाद हम क्या लगाएंगे, हैव को लगाएंगे। सब्जेक्ट विल नॉट हैव, वर्ब के थर्ड फॉर्म, और क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं खाना नहीं खा चुका हूँगा, इसके लिए हम बोलेंगे आई विल नॉट हैव ईटेन फूड। तुम खाना नहीं खा चुकोगे, यू विल नॉट हैव ईटेन फूड। वह खाना नहीं खा चुकेगा, ही विल नॉट हैव ईटेन फूड। सीता खाना नहीं खा चुकेगी, सीता विल हैव नॉट ईटेन फूड। ठीक है, इस तरीके से आप इसको बनाओगे। तो आइए हम देखते हैं और भी एग्जाम्पल है, मैं कल तक अपना प्रोजेक्ट नहीं पूरा कर चुकूंगा, जिसके लिए हम लिखेंगे आई विल नॉट हैव फिनिश्ड माई प्रोजेक्ट बाय टुमारो। इसी तरीके से अगला जो है वो है, उसने 30 साल की उम्र तक 5 देशों की यात्रा नहीं कर चुकेगी। तो इसके लिए हम लिखेंगे सी विल नॉट हैव ट्रैवलेड, जो कि हमारे वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ट्रैवलेड टू 5 कंट्रीज बाय द टाइम इज 30। अगला जो है वो है,
वह अगले साल तक बिजनेस शुरू नहीं कर चुका होगा। तो इसकी इंग्लिश जो हम बनाएंगे हम लिखेंगे he will not have started, थर्ड फॉर्म है स्टार्ट का, started his business by next month। ठीक है, अगला जो सेंटेंस है वो है तुम्हारा मित्र सोमवार से पहले यहाँ नहीं आ चुकेगा। अब यहाँ पे दो सेंटेंस को एक साथ में लिया गया है, तो इसको हम किस तरीके से करेंगे, देखिए इसमें हमें दो रूल्स को लगाना पड़ता है। दिया गया है पहले के यहाँ पे जो दिया गया है मतलब इसके बाएं साइड जो भी लिखा गया है आप इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। आप बाएं पहले के दाहिने साइड जो दिया गया है मतलब यहाँ नहीं आ चुकेगा, सब्जेक्ट ले लीजिएगा और यहाँ नहीं आ चुकेगा। पहले इतनी की इंग्लिश आप लोग ट्रांसलेट करोगे बनाओगे। तो यहाँ पे हमें दो रूल्स भी लगाने पड़ते हैं, एक फ्यूचर परफेक्ट टेंस का और एक प्रेजेंट इंडेफिनिट का लगाना होता है। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे। पहले हमें कितने की इंग्लिश सॉल्व करनी है, इतने की, यहाँ नहीं आ चुकेगा। ठीक है, और सब्जेक्ट हमारा क्या है, सब्जेक्ट है तुम्हारा मित्र। हमें इतने को बनाना, तुम्हारा मित्र यहाँ नहीं आ चुकेगा। पहले इतने की इंग्लिश बना लेते हैं, कैसे बनाएंगे, योर फ्रेंड विल नॉट हैव कम। ठीक है, कम केम कम, थर्ड फॉर्म भी क्या होता है, कम ही होता है। फिर हेयर, उसके बाद हम लिखेंगे क्या, पहले के लिए बिफोर लिखेंगे और फिर क्या बच रहा है, बच रहा है सोमवार, यानी कि इसके लिए हम क्या लिखेंगे, बिफोर मंडे। ठीक है, बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं, आपको बस दो जहाँ पे वाक्य दिखेंगे, जहाँ पे हमें दो वाक्य दिखेंगे एक साथ में, वहां हमें दो रूल्स लगाने होंगे। पहला जो हम लगाएंगे वो लगाएंगे फ्यूचर परफेक्ट का, दूसरा लगाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। ठीक है, तो आपको सॉल्व कैसे करना है, पहले के दाहिने वाले को पहले हमें लिखना है जिसे हम फ्यूचर परफेक्ट में करेंगे, फिर पहले के बाएं वाले को लिखना है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे लिखा गया तुम्हारे वहां जाने से पहले हम पुस्तक नहीं पढ़ चुके होंगे। ठीक है, तो अब आप कैसे करोगे, पहले के जो लिखा गया यानी कि पहले से बाईं तरफ जो लिखा गया इसको आपको थोड़े टाइम के लिए भूल जाइए कि नहीं लिखा गया है, इसको अभी आपको बाद में करना है। तो पहले के दाहिनी साइड जो लिखा गया हम पुस्तक नहीं पढ़ चुके होंगे, पहले हम इतने की इंग्लिश बनाएंगे और फिर जो सेंटेंस दिख रहा है आपको ये फ्यूचर परफेक्ट में लिख रहा है, इसके रूल्स के अकॉर्डिंग ही बनाओगे। यहाँ पे आप लिखोगे वी विल नॉट हैव रेड द बुक, जिसके बाद आप पहले के लिए क्या लिखोगे, बिफोर लिख दोगे, तुम्हारे वहां जाने से, इसका इंग्लिश हम बनाएंगे यू गो देयर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूप हमने लगाया यू गो देयर सिंपल तरीके से। तो यहाँ पे वर्ब के साथ यस या फिर यस को नहीं जोड़ा गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो जो है, अगर यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगल नंबर होता तो हम इसके साथ यस या यस को भी जोड़ते। ठीक है, इसी तरीके से आप जितने सेंटेंसेस की इंग्लिश को बनाओगे उतना ही ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी, कुछ भी नहीं करना, जहाँ जो वाक्य है बस इतना ध्यान रखो, पहले के दाहिने साइड जो है हमें पहले उसको करना है और उससे हमें कौन सा रूल लगाना है, फ्यूचर परफेक्ट लगाना है, और फिर पहले के बाएं साइड जो है उसको लिखना है और उसमें हमें कौन सा रूल लगाना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल लगाना है। ठीक है, बस इतना ही आपको अपने आप के माइंड का क्लियर रखना। और कहते हैं ना, अगर सीधे दाल चावल रखा गया हो एकदम गरम गरम, अगर सीधे बीच में हाथ डालोगे तो जल जाओगे, इसीलिए साइड साइड से खाते रहोगे तो नहीं जलोगे। जिसके लिए भी आपको वही करना है, पहले के दाहिने साइड का पहले बना लीजिए, फिर उसके बाद बाएं साइड का बना लीजिए, इससे आप लोग को बहुत बड़ा भी नहीं लगेगा, आप कंफ्यूज भी नहीं होंगे और आपसे आराम से आप इंग्लिश ट्रांसलेट कर लीजिए। अब आइए हम देख लेते हैं हम किस तरीके से इंट्रोगेटिव सेंटेंस की इंग्लिश को बनाएंगे। तो इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। यहाँ पे आप वाक्य जब देखोगे तो वहाँ आपको स्टार्टिंग में ही प्रश्न किया जाएगा, और आप यहाँ पे चाहे जितने वाक्य ले लो, कमाल की बात ये है कि ये हमेशा क्या शब्द से ही शुरू होते हैं। ठीक है, तो आपको सबसे पहले इनको बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को लिखना है, फिर सब्जेक्ट लिखना है, फिर उसके बाद क्या लगाना है आपको, वर्ब के थर्ड फॉर्म को लगाना, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क को लगाना है। कैसे लगाओगे आप इसको देख लो, पहले आप विल लिखोगे, फिर आप सब्जेक्ट लिखोगे, फिर हैव लिखोगे, फिर वर्ब के थर्ड फॉर्म को और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट को लिखोगे। देखो यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज करने वाली चीज ये है, कभी कभी क्या होता है जल्दबाजी में आप विल हैव सब्जेक्ट ऐसा नहीं करिएगा, आप ध्यान दीजिएगा कि पहले विल फिर सब्जेक्ट फिर हैव, इस तरीके से ही लगाना है। ठीक है, विल और हैव जो हमारे हेल्पिंग वर्ब है इनके बीच में सब्जेक्ट आएगा इंट्रोगेटिव में। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल क्या मैं लिख चुका हूँगा, जिसके लिए हम बोलेंगे विल आई हैव रिटेन, क्या तुम लिख चुके होंगे, जिसके लिए हम बोलेंगे विल यू हैव रिटेन, क्या वह लिख चुका होगा,
विल ही हैव रिटन, क्या सीता लिख चुकी होगी, विल सीता हैव रिटन। इस तरीके से आप इनके सेंटेंसेस के इंग्लिश को बनाओगे। ठीक है, तो आइए यहाँ पे हम एग्जांपल्स को देख लेते हैं। यहाँ पे रूल्स आपको बता दिया गया है। तो एग्जांपल लिखा गया, क्या वह शाम तक अपना पाठ याद कर चुका होगा। तो इसकी इंग्लिश जब हम बनाएंगे तो हम लिखेंगे विल ही हैव लर्न हिज लेसन बाय यूनिंग। आपको पहले भी सेंटेंसेस को जब हम बना रहे थे हमने आपको बताया था, जब कोई यहाँ पे जैसे यूनिंग दिया गया है, मॉर्निंग दिया गया है, आफ्टरनून दिया गया है, या फिर नाइट दिया गया है, डे दिया गया है, या फिर आपको कोई वीक या फिर मंथ या फिर ईयर्स दिया गया है, या फिर कोई टाइम दिया गया है जैसे 8 o'clock, 9 o'clock, 10 o'clock, इस तरीके से, तो आप उसके पहले बाई लगाओगे फिर जाके उस डेडलाइन को लगाओगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है क्या चपरासी अब तक घंटी बजा चुका होगा। तो ये कहीं दूर बैठे हुए आप सोच रहे हो, मान लीजिए आपसे स्कूल मिस हो गया, आप नहीं गए हैं, तो आप सोचेंगे हाँ 2 बज गया है, इस टाइम पे चपरासी क्या किया, उस घंटी लगा चुका होगा। तो यहाँ पे जब हम इसको बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे विल द प्यून। ठीक है, हैव रंग द विल बाय नाउ। यहाँ पे रंग जो है थर्ड फॉर्म है हमारे वर्ब का। नेक्स्ट है, क्या हम अगले महीने तक अपने नए ऑफिस में शिफ्ट कर चुके होंगे, जिसको जब हम ट्रांसलेट करेंगे हम लिखेंगे विल वी हैव मूव्ड टू आवर न्यू ऑफिस बाय नेक्स्ट मंथ। ठीक है, तो यहाँ पे अगला जो है वो है, क्या वह अगले हफ्ते तक अपनी बीमारी से रिकवर कर चुकेगा। इसके लिए हम लिखेंगे विल ही हैव रिकवर्ड फ्रॉम हिज इलनेस बाय नेक्स्ट वीक। और जो लास्ट में हमारा सेंटेंस है वो है, क्या विमल 2025 तक अपना रिसर्च पूरा कर चुकेगा। जिसके लिए हम लिखेंगे विल विमल हैव फिनिश्ड देयर रिसर्च बाय 2025। ठीक है, तरीके से इंट्रोगेटिव सेंटेंस के इंग्लिश को बना लोगे, इसमें कुछ भी नहीं रखा। हमारे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पढ़ने की, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का क्या मतलब होता है इसको जान लेते हैं। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी आपसे सवाल किया जाएगा, लेकिन जब आप इसका आंसर करोगे तो इसका आंसर पूरे डिटेल्स में करना होता है। इंट्रोगेटिव जब आप पढ़ रहे थे वहां ऐसा नहीं था, वहां पे आपको यस या फिर नो में ही रिप्लाई करना होता था, लेकिन यहाँ डिटेल्स में करना होगा। और तो और आप इसमें देखोगे जो क्वेश्चन वर्ड होता है वो सेंटेंस के बीच में होता है, और इंट्रोगेटिव में सबसे शुरुआत में ही होता था। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पे, लेकिन इनके बनाने से रूल्स होते हैं वो बहुत ही इजी है। आपको क्या करना है, आपको इंट्रोगेटिव अगर बनाने आते हैं उसके रूल्स आपके दिमाग में अगर तरीके से ठीक हो चुका है तो आप बस उसका कॉपी पेस्ट कर लो, और फिर उसके बाद WH की फैमिली क्या करो सबसे पहले ही लगा दो। अब इनमें WH की फैमिली सबसे पहले लगेंगे, उसके बाद लिंकिंग वर्ब लगेगा, फिर सब्जेक्ट लगेगा, फिर उसके बाद हैव लगेगा, फिर उसके बाद वर्ब से थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क लगेगा। ठीक, फॉर एग्जाम्पल मैं पत्र कब लिख चुकूंगा, तो हम क्या बनाएंगे, हम बोलेंगे वेन विल आई हैव रिटन अ लेटर। तुम पत्र कब लिख चुकोगे, विल यू हैव रिटन अ लेटर। वह पत्र कब लिख चुकेगा, वेन विल ही हैव रिटन अ लेटर। सीता पत्र कब लिख चुकेगी, वेन विल सीता हैव रिटन अ लेटर। इस तरीके से आप इनके सेंटेंसेस की इंग्लिश बनाओगे। इस तरीके से आप और भी वर्ड ले सकते। मैं क्या पी चुकूंगा, व्हाट विल आई हैव ड्रंक। तुम क्या पी चुकोगे, व्हाट विल यू हैव ड्रंक। वह क्या पी चुकेगा, व्हाट विल ही हैव ड्रंक। सीता क्या पी चुकेगी, व्हाट विल सीता हैव ड्रंक। इस तरीके से आप इनके सेंटेंसेस को बना लो, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब आइए यहाँ पे हम अपने एग्जाम्पल्स को देखते हैं किस तरीके से यहाँ पे हम बनाएंगे। यहाँ पे थोड़े बड़े वाले सेंटेंस को हम बना के देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखते लिखा गया, मेरे आने से पहले तुम कहाँ जा चुकोगे। इसकी इंग्लिश जब हम बनाएंगे किस तरीके से बनाएंगे, हम बनाएंगे वेयर। सबसे पहले हम कहाँ के इंग्लिश लिखेंगे, आपको पता है WH फैमिली में सबसे पहले लगाना है। और आपको अच्छी तरीके से ये भी पता है, जब हम दो सेंटेंस के इंग्लिश को ट्रांसलेट कर रहे होते हैं तो पहले यानी कि पहले के इस साइड यानी कि दाहिने साइड जो वाक्य होगा उसको हम पहले लिखेंगे, और उसके बाद क्या लिखेंगे, पहले के बाएं साइड वाले के वाक्य की इंग्लिश को हमें लिखना है। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस वाले सेंटेंस की इंग्लिश को बनाएंगे इस साइड वाले की। तो हमें क्या लिखना, WH की फैमिली को पहले लिख रहा है जो हमसे प्रश्न किया जा रहा है। कहाँ कहाँ की इंग्लिश क्या होती है, वेयर होती है। यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा गया, वेयर। फिर आपको पता है क्या लिखा जाएगा, हेल्पिंग वर्ब लिखा जाएगा, वेयर विल, और सब्जेक्ट क्या है, तुम यू हैव गॉन। जाना की इंग्लिश क्या होती है, गो। गो मीन्स जाना, इसका सेकंड फॉर्म होता है वेंट और थर्ड फॉर्म होता है
गॉन, ठीक है, गो वेंट गॉन। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, गॉन लगाएंगे। फिर पहले शब्द के लिए हम बिफोर लगाएंगे, ठीक है, इसको लगा दिया। अब ये वाले सेंटेंस, ये जो लिखा गया हुआ, इसके इंग्लिश में हमें लिखना है। ये किस में रहेगा, ये हमारा रहता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। किस में रहता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है। मेरे आने से, मेरे आने से क्या लिखेंगे, आई कम, आई कम लिखेंगे। यहाँ पे आई और कम लिखा गया है। अगर यहाँ पे आई नहीं होता, आई को एक प्लूरल नंबर माना जाता है, यानी कि बहुवचन माना जाता है। अगर यहाँ पे सिंगल होता ही होता तो ये कम के साथ कम्स हो जाता, ठीक है। यस भी हमारा, बंदर के आने से पहले पक्षी क्यों उड़ चुकेंगे, तो इसका जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो हम लिखेंगे व्हाई विल बर्ड्स हैव फॉलन बिफोर मंकी कम्स, ठीक है। आप यहाँ पे अच्छी तरीके से पहचान पा रहे हैं कि जब हमने यहाँ पे ट्रांसलेट किया तो सबसे पहले हमने इस साइड के जो वाक्य थे हमारे, उनको हमने ट्रांसलेट किया, ठीक है। और उसके बाद हमने पहले के लिए यहाँ पे बिफोर लिख के बंदर के आने से उसको हमने क्या किया, यहाँ पे लिखा। यहाँ पे देखिए बंदर यानी सिंगल है, इसलिए हमने यहाँ पे वर्ब के साथ यस को जोड़ा है। यहाँ पे क्या हो गया, कम्स हो गया, ठीक है। इसको चीजें आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट जो है वो है, हम 10 बजे तक दिल्ली कैसे पहुंच सकेंगे। इसके लिए हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे हाउ विल वी हैव रीच्ड दिल्ली बाय 10 o'clock, ठीक है। ये सिंपल था, इसे आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस में निकालना है। यहाँ अगला क्या है, और क्या है, कल तक तुम कितने सवाल हल कर चुकोगे। इसके लिए हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे हाउ मेनी सम्स विल यू हैव सॉल्व्ड बाय टुमारो, ठीक है। अगला जो है वो क्या है, तुम्हारे आने से पहले वह क्यों जा चुकी होगी। इसके लिए क्या लिखोगे, सिंपल से है, पहले के दाहिनी साइड के जो सेंटेंस है, यानी कि जो हमारे फ्यूचर परफेक्ट में है, सबसे पहले हम उनको लिखेंगे और उसके बाद जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में है उसे हम बिफोर के बाद में लिखेंगे, ठीक है। बहुत छोटा सा डिफरेंस है, बस आप इसको अपने माइंड में बिठा लो। बाकी आपके लिए इस तरीके से सेंटेंस करना तो एकदम छुट्टियों में आप लोग कर लोगे ना, ट्राई करते हैं। यहाँ पे वह क्यों जा चुकी होगी, पहले इतने पे करेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे व्हाई विल शी हैव गॉन, ठीक है। इस बार हम क्या लिखेंगे, बिफोर लिखेंगे, यानी पहले की इंग्लिश को लिखेंगे। फिर उसके बाद तुम्हारे आने से ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू कम्स, और लास्ट में क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। बहुत ही आसान है, आप बस थोड़ा सा अपना दिमाग शांत करके इसको एक बार समझ लीजिए। उसके बाद आप लोग छुट्टियों में जितने इस तरीके से हजारों सेंटेंसेस अगर आपके सामने आ जाएंगे तो आप उनको सॉल्व कर लो। तो आप लोगों ने आज की क्लास में फ्यूचर परफेक्ट टेंस में अच्छी तरीके से सीख लिया कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस को हम किस तरीके से हिंदी से इंग्लिश में लिखते हैं और इनके क्या रूल्स होते हैं। बहुत ही इजी रूल्स था, आप लोग को आई होप मजा आया होगा और आप लोगों ने फ्यूचर परफेक्ट सेंटेंस को बहुत अच्छी तरीके से बनाना सीख भी गए होंगे। इसीलिए आपका टेस्ट लेने के लिए हम आप लोग को दे रहे हैं कुछ होमवर्क, जिसको आप लोग खुद से करिएगा और आप लोग जितने आंसर को करेक्ट कर सकिएगा उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप लोगों को कहीं कोई कंफ्यूजन आ रही हो, नहीं समझ में आया हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ लीजिए, ठीक है। और आप लोग जितना इस टाइप के सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते रहेंगे उतना ही ज्यादा आप लोग को आता रहेगा और इसको अपनी डेली यूज में भी आप लोग ले आएंगे। आप लोग बोलोगे उतना ही ज्यादा आप लोग का इंग्लिश इंप्रूवमेंट होगा और बेस्ट होगा। तो डियर आप लोग इसी तरीके से वीडियो को देखते रहिए। अगर वीडियो पसंद आ रही हो आप लोग को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें और हमें अपना फीडबैक आप देते रहें कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है। इसी तरीके से आप लोग अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, टाटा बाय बाय। जब हम अगले दिन मिलेंगे क्लास में तो हम एक नए फेस को सीखेंगे।